इतना क्रिस्पी चिल्ला, इतनी शाही फीलिंग और ऐसी चटनी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। मूंग दाल, मशरूम, पनीर, चीज, कैशू, किशमिश सब कुछ है इसमें। ये है भरवा चिल्ला, जो सिर्फ हेल्दी नहीं, रॉयल भी। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने दाल 2-3 घंटे पहले ही भिगो ली थी और ये छिलके वाली दाल थी, तो इससे मैंने छिलका उतार दिया है। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इसमें मैंने डाला है अदरक, हरी मिर्च और साथ में डालेंगे नमक। इसमें थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डालें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आपके पास जो है वो भी चलेगा। नमक डालेंगे और जीरा डालेंगे। जीरा अगर भुना हुआ है तो भुना हुआ डाल लें, अगर सिंपल है तो सिंपल डाल लें, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसको हम महीन पीस लेंगे। देखें ये कितना अच्छे तरह से पीस चुका है। इसको ऐसे हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। इसका जो बैटर है ना, ये कितना थिक रहना चाहिए हमें अभी नहीं पता लगेगा। 15 मिनट हम इसके बाउल में किसी में निकाल कर रख देंगे और 15 मिनट बाद हम देखेंगे भी इसमें हमें और पानी डालने की जरूरत है या नहीं है। अभी हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक के रख देंगे। तो चलिए अगली तैयारी शुरू करते हैं। ये खास मूंगफली की चटनी जो देगी आपको ताजगी, तीखापन और हल्का सा ऐसा टेस्ट कि बहुत बढ़िया सा अरोमा आपको महसूस होगा ये खाते वक्त जो हम चिल्ला बना रहे हैं। तो इसमें मैंने डाली है मूंगफली मैंने थोड़ी ज्यादा डाली है। आप अपने चिल्ले के हिसाब से जितने चिल्ले बनाने हैं उसके हिसाब से लें। मैंने कम से कम 10 चिल्ले बनाए थे, आप अपना हिसाब से इसे ले सकते हैं। साथ में मैंने हरी मिर्च और लहसुन डाला है और नींबू का जूस डाला है। इसमें लेमन जूस उतना ही डालें जितना खट्टापन आपको पसंद है। इसको हम दरदरा पीसेंगे, ज्यादा नहीं पीसना है, बस दरदरा सा पीस के इसके बाद हमने इसमें जीरा और हंकड़ जरूरी है, दूसरी कड़ नहीं लेनी, क्योंकि हम अगर पतली चटनी लगाएंगे चिल्ले के ऊपर तो हमारा चिल्ला कुरकुरा नहीं रहेगा, थोड़ा मतलब पतला सा या मेल्ट सा हो जाएगा नीचे से। इसलिए बस हमने गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर लेंगे। ये मैंने लिए हैं 4-5 मशरूम और प्याज। इन प्याजों को हम पहले कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तेल ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा लेना है, लेकिन जैसे फ्राई ब्राउन कर लेते हैं ना वैसे करेंगे प्याज। और जब वो ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनमें मशरूम डालेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम प्याज डाल देंगे और धीरे धीरे इनको हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। बस ब्राउन ही करने हैं, ज्यादा लाल किए तो ये काले हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। ये मैं इसकी फिलिंग बनाने लगी हूँ और जो प्याज है वो भी फिलिंग में ही जाएंगे। तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को हम क्रश कर लेंगे और इसे ज्यादा बारीक क्रश नहीं करना कि ये पानी छोड़ जाए, बस उतना ही क्रश करेंगे जैसे परांठी में हम फिलिंग भरते हैं ना, बस उतना। इसको हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं और ये देखें मैंने ना ज्यादा बारीक किया है और ना ही ज्यादा पतला। और ये कटे हुए मशरूम अब हम डाल देंगे प्याज में। ये मशरूम तब तक हमने प्याज में तेज आंच पर रखने हैं जब तक इनका पानी थोड़ा सूख नहीं जाता, ज्यादा नहीं सुखाने, इनको सॉफ्ट भी रखना है, लेकिन तेज आंच पर कम से कम 5 मिनट पका लेना है। नमक इसको साथ ही डाल देना है ताकि जो पानी इसने छोड़ना है अभी से छोड़ दे। बस मुझे 5 मिनट ही हुए हैं और ये हमारी मशरूम इतनी पक चुकी है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसका जो तेल है हम कढ़ाई में रहने देंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम चटनी बना लेंगे। तो चलिए अब फिलिंग के लिए हम पनीर को क्रश कर लेते हैं। और ये जल्दी से हो गया अपना पनीर कद्दूकस। इसको हम उसी जो शिमला मिर्च और पत्ता गोभी की को क्रश करके रखा था उसी में डाल देते हैं। अब हम इसमें सारी अपनी फिलिंग तैयार कर दें। आप अपने हिसाब से फिलिंग बनाएं जितनी आपको चाहिए। मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने ज्यादा बनाई है। इसमें मैंने डाल दिया है धनिया और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम और प्याज। इनका टेस्ट इतना अलग था चिल्ले में कि आप कभी भी कोई डोसा या चिल्ला ऐसे कुछ बनाएं तो प्याज ऐसे करके जरूर डालें और आपको देखना उसका टेस्ट कितना बढ़िया आता है। कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। ये चिल्ला मैंने किसी की शादी पे खाया था, उसमें सौगी भी कहीं कहीं आती थी, कहीं कहीं मशरूम आती थी, और ये प्याज तो मुझे इतने टेस्टी लगे कि दिमाग में मेरे घर कर गए कि कभी भी डोसा या चिल्ला बनाएंगे तो ऐसे करके प्याज जरूर डालेंगे। तो मैंने ये फिर
इसीलिए इसमें डाले, क्योंकि मुझे था कि ये रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसमें मैंने सबसे बढ़िया चीज़ एक और डाली है, वो है रोस्ट किए हुए कैश्यूज़। ये मैंने रोस्ट कर लिए थे थोड़े से, अब इसको मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से। इनको क्रश करके डालें और साथ में मैंने डाली है किशमिश। किशमिश मैंने देखे 3-3 भाग में, कोई 2 भाग में, जो छोटी है उनको 2 पार्ट में काटा है और जो बड़ी है वो 3 पार्ट में काट लिया है। और साथ ही डाला है ये चॉप किया हुआ छोटा-छोटा पनीर। ये ज़रूर डालें, टेस्टी लगेगा। किसी के आगे ये चिल्ला रखेंगे ना तो वो कहेगा वाक़ई क्या इसकी फीलिंग क्या बात है। अब इसमें मैंने डाली है चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और सीजनिंग। ये चिल्ले को एक बढ़िया सा अरोमा देंगे। और उसके ऊपर मैंने डाला है काली मिर्च। इन चीज़ों को हमने बार-बार हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। कारण ये है कि ये चीज़ें चीज़ के ऊपर, पनीर के ऊपर जम ना जाएँ, इसलिए जो भी चीज़ें डालनी है हमने बार-बार हिलाते जाना है। जैसे मैंने पहले सारा सामान हिला दिया, उसके बाद अब चिली फ्लेक्स डाल दी, अब हिला दिया। सारे सामान डालने के बाद हमने इसमें डालना है चीज़। ये चीज़ों में आप जो चीज़ नहीं खाते या नहीं पसंद करते या घर पे नहीं है, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है भी ये चीज़ नहीं डालेंगे तो ये चीज़ बढ़िया नहीं बनेगी। और चिल्ला बनाने का तरीका मैं जो आपको सिखाऊँगी, आप लाइफ में भूल नहीं पाएँगे कि चिल्ला बढ़िया लोगों का कैसे बनता है। मतलब लोगों का नहीं, स्ट्रीट फूड वालों का। तो ये हमने चटनी की तैयारी की है, जिसमें मैंने डाला है टमाटर, लाल मिर्च। आपके पास लाल मिर्च है तो ठीक है, नहीं तो नहीं डालें। ये मेरे पास साबुत पड़ी थी, मैंने डाल दी है। इसमें हमने मेन डालना है लाल देगी मिर्च, वो ज़रूर डालनी है। और साथ में डाला है मैंने नींबू। और इसमें ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट यही डालेंगे। इससे ये चटनी इतनी उभर के आएगी, आप कहेंगे भी ये 2-3 चीज़ों से चटनी। जी हाँ, ये 2-3 चीज़ों से ही चटनी इतनी बढ़िया बनी थी। जैसे खाने के बाद मेरे बच्चों ने तो यही समझा ये शेज़वान का टेस्ट है, तो मैंने बताया नहीं, ये घर की चटनी है, ये इतनी टेस्टी बनी थी। आप ऐसे ही बनाएं बस। और इनको कोई पीसने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मैंने निकाल के जब सर्व किया और वो सबको बहुत ही टेस्टी लगी। आप ऐसे ही बनाएं। अब हमने देखना है हमारे चिल्ले की कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखें, ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है। ज़्यादा हमने पतला भी नहीं करना, लेकिन इतना थिक भी नहीं रखना कि ये तवे के ऊपर जमे और हिले ही नहीं। तो इसमें मैंने एक तो हींग डाली है, मैंने पहले ऊपर सब कुछ मेंशन कर दिया है। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब देखें, मैं आपको बता रही थी ना स्ट्रीट फूड वालों का चिल्ला इतना बढ़िया क्यों बनता है। सबसे पहला चिल्ला वो बनाकर साइड पे उठा देते हैं, वो यूज नहीं करते। मैंने ये चिल्ला पहले छोटा सा बनाया पर यूज किया। इससे क्या होता है, हमारा तवा कहते हैं ना जैसे रवा हो गया है, वो हिसाब होता है। जब हम पहले परांठी, पहला चिल्ला, पहला डोसा ये अलग से निकाल देते हैं। मैंने ये जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि बस इतने मिनट ही लगे मुझे बनाते हुए। लेकिन इसमें मुझे क्या क्या पता लगा, पहले तो मुझे अपने जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है दाल का, उसकी मेरे को कंसिस्टेंसी पता लगी। दूसरा, हमारी चटनी कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, वो पता लगा। तीसरा, हमें ये पता लगा भी ये चिल्ला कितनी देर में कैसे पकता है। आप अगर एक बार ऐसे करेंगे तो आपको दूसरा चिल्ला देखें कैसे बनेगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने पहले घी लगाया हुआ था पहले ही, क्योंकि हमने एक चिल्ला इस पे बना लिया है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के पैन को अच्छे से साफ कर लिया। और अब देखें, ये चिल्ला फटाफट जमता जा रहा है और कैसे घुलता जा रहा है। और जहां से पतला हो रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो वैसे ही अच्छा लगेगा। और जहां से मोटा होता जा रहा है वो बस एक बार घुमा दें। अगर आपको ज्यादा मोटा लगे भी ना तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये चिल्ला दोनों तरफ से पकता है, हमें इसे एक तरफ से नहीं पकाना, दोनों तरफ से पकाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने एक तरफ से पकाकर भी ये चिल्ला बनाया तो भी बहुत टेस्टी बना। और सेकंड ऑप्शन, अभी भी अगर ये गाढ़ा बन रहा है, मोटा बन रहा है, तो बैटर को थोड़ा और पतला करें। तो बस जब आप अगला चिल्ला बनाएंगे तो इससे भी बढ़िया बनेगा। इसलिए कोई टेंशन ना ले, ये मुश्किल बनता है। वैसे भी प्यार से बनी चीज टेस्टी ही होती है। अरे भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। स्ट्रीट फूड वाले भी पहला चिल्ला बनाकर ऐसे ही देखते हैं कि बैटर कैसा बना है, पतला है, मोटा है, सब ऐसे ही चेक करते हैं। तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो इतना बढ़िया चिल्ला मैंने इसके बाद चिल्ले पे चिल्ले बनाए और सबने अच्छे स्वाद से खाए। मेरे घर में उस टाइम मेहमान भी आए, उन्होंने भी बड़े स्वाद से खाए। आप भी बिना डरे इसे बनाए, ये बहुत बढ़िया बनेगा।
एक दो बार इसे देख लेंगे ना कि कैसे पहला चिल्ला उतारना है, उसका टेस्ट करना है, उसमें क्या-क्या नुक्स हैं, वो हमने इसमें ठीक करने हैं, वो हम सब इसी में देख लेंगे। अच्छा, मैंने नमक सारी ग्रेवी में नहीं डाला, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सारी ग्रेवी पानी छोड़ जाती है, इसलिए नमक मैंने चिल्ले के साथ-साथ डाला है। तो चलिए खाते हैं हम, आप भी बनाएँ और खाएँ। अगर वीडियो मेरी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे ऐसे लगता है मैंने ये वीडियो अच्छी बनाई है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने का थैंक यू।